दुर्गा माँ बनी नौकरानी। ये कहानी एक टूनी नाम की चिड़िया की है। टूनी चिड़िया सुंदरवन नाम के जंगल में रहती थी और दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। अच्छा हो या बुरा, हर वक्त में टूनी दुर्गा माँ का नाम लेना नहीं भूलती थी। टूनी का पति भोलू उससे बहुत प्रेम करता था और उसे राजकुमारियों की तरह रखता था। एक दिन टूनी मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी सहेली मीनू मोरनी वहाँ आती है। टूनी, जल्दी चलो, तुम्हारे पति भोलू का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या हो गया माता रानी? मैं तो पहले से ही निसंतान हूँ। अब अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूँगी? इतना कहकर टूनी चिड़िया माता के चरणों में सर रखकर रोने लगती है। तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ टूनी, लेकिन अभी खुद को संभालो और जल्दी चलो, तुम्हारे पति भोलू अस्पताल में हैं। मीनू की बात सुनकर टूनी चिड़िया दौड़ते हुए अस्पताल पहुँच जाती है। मीनू जी, हमने भोलू की जान तो बचा ली है, लेकिन आपके पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण अब वो कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। हे माता रानी, ये कैसी अनहोनी हो गई। मेरे घर में तो सिर्फ मेरे पति ही कमाने वाले थे। अगर वो भी बिस्तर पकड़ लेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? अपने पति की ऐसी हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और माता रानी का नाम लेकर रोती रहती है। टूनी, अब तो मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि बाहर जाकर कोई काम ही नहीं कर सकता। घर में जो भी रुपया था सब मेरे इलाज पर खर्च हो गया। मेरा तो जीवन ही निरर्थक हो गया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? अगर आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं तो बाहर जाकर काम कर सकती हूँ ना। लेकिन तुम्हें यूँ अचानक से क्या काम मिलेगा? मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। अब तुम्हें अपने साथ साथ जीवन भर मुझे भी पालना होगा। आज हमारा बुरा समय आया है, आप घबराइए नहीं। माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही हमारा अच्छा समय भी आएगा। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। वो जरूर हमारी कोई परीक्षा ले रही है, हमें बस उस परीक्षा में सफल होना है। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अगले दिन टूनी काम की तलाश में निकल जाती है। सारा दिन भटकने के बाद भी टूनी को कोई काम नहीं मिलता है। भूखी प्यासी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक कोयल उसे दिखाई पड़ती है। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बहन, मेरे पति भोलू की एक दुर्घटना में पंख टूट गए हैं। इसके कारण अब वो काम के लिए बाहर नहीं जा सकते। हमारे घर में जितना भी रुपया था वो मेरे पति के इलाज में खर्च हो गया है। अब यदि मुझे काम नहीं मिला तो हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं आज सुबह से ही भूखी प्यासी काम की तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। अब तो भूख और प्यास से मेरे अंदर उड़ने की शक्ति भी नहीं बची है। घबराओ नहीं बहन, जरूर ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम हिम्मत से काम लो, जल्द ही तुम्हें कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। आज मुझे एक भंडारे में ये भोजन मिला था, आप ये भोजन खा लो और अपने पति के लिए भी ले जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो बहन? ये प्रसाद तो तुम अपने लिए लेकर आई हो। अगर आप मुझे ये दे दोगी तो आप क्या खाओगी? आप फिक्र ना करें बहन, सबका पेट भरने वाली तो वो माता रानी है। हो सकता है आज ये प्रसाद आपके और आपके पति के लिए ही मुझे मिला हो। आप ये प्रसाद लेकर जाइए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। कोयल की बात सुनकर टूनी चिड़िया वो प्रसाद अपने घर ले जाती है और उस दिन प्रसाद खाकर ही टूनी और भोलू अपना पेट भरते हैं। अगले दिन टूनी फिर से काम की तलाश में निकलती है और कालू कौवा के यहाँ पहुँच जाती है। देख टूनी, आज से ही काम पर लग जा, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे काम चोरी से सख्त नफरत है। अगर एक भी दिन तूने छुट्टी की
तो तेरी नौकरी गई समझना। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे भी काम की सख्त जरूरत है। कालू कौवा वास्तव में एक बेहद ही दुष्ट और अहंकारी पक्षी था। उसके अंदर कोई दया भाव नहीं था। वो टूनी से चंद रुपयों के बदले इतना काम लेता था कि कुछ ही दिनों में टूनी बीमार रहने लगती है। एक दिन टूनी सोच में डूबी होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर वही दयालु कोयल घायल दिखाई देती है। अरे बहन, ये क्या हो गया आपको? आप मेरे साथ अंदर आइए। टूनी घायल कोयल की बहुत सेवा करती है, जिससे जल्द ही वो ठीक हो जाती है। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है टूनी। तुम्हारे अपने खाने का ठिकाना नहीं है, तब भी तुमने मेरी इतनी सेवा की, मेरे भोजन और दवाओं का खर्च उठाया। माता रानी तुम्हारी सदा रक्षा करेंगी। इतना कहकर कोयल वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन टूनी बीमार पड़ जाती है और काम पर नहीं जा पाती है। पूरे 10 दिनों तक टूनी बिस्तर से नहीं उठ पाती है। 11वें दिन, इस महीने तो कालू सेठ 1 भी रुपया नहीं देगा। उसने पहले ही कहा था कि काम से छुट्टी मतलब नौकरी से छुट्टी। सोचते हुए टूनी कालू के यहाँ पहुँच जाती है। अरे टूनी, तू आ गई। तेरी सहेली ने तो मेरे घर का कोना कोना चमका दिया है और उसके हाथ के भोजन से तो मेरी बीमार पत्नी भी भली चंगी हो गई। आज से तेरी तनख्वाह डबल। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो रोज काम पर आ रही थी। झूठ क्यों बोल रही हो? अगले दिन टूनी चिड़िया सारा माजरा समझने के लिए कालू के घर के बाहर छिप जाती है। कुछ देर बाद कोयल कालू के घर पर काम करने पहुंच जाती है। अरे बहन, आप यहाँ कैसे और क्यों? आपको कैसे पता चला कि मुझे मदद की जरूरत है? टूनी की बात सुनकर कोयल माता रानी के स्वरूप में आ जाती है। टूनी, मैंने तुम्हें हर कसौटी पर परखा है। तुम एक बहुत अच्छी और सच्ची चिड़िया हो। अब तेरे जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए तो मुझे धरती पर आना ही था। अगर मैं तेरी मदद न करती तो ये कालू तुझे काम से निकाल देता। तेरी परीक्षा का समय खत्म। जा, आज से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है और टूनी के जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। भोलू चिड़ा उड़ने लगता है और उनका घर धन धान्य से भर जाता है।